जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं, खुश हैं और अपने लक्ष्य की ओर एकदम बढ़ रहे हैं। और उस लक्ष्य के लिए आप लोग, मुझे पता है, तहे दिल से मेहनत कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। और मैं इस लक्ष्य के लिए, आप लोगों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपके साथ जुड़ा हूँ और वादा रहा अंत तक जुड़ा रहूँगा। आज का जो चैप्टर होगा ये स्पेशली बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एवरेज, और बहुत ही इजी चैप्टर है, स्पेशली उन सब के लिए जो लोग मैथ को घबराते हैं। घबराने की बात नहीं है, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आप लोग इजीली अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। एवरेज एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और बहुत ही ईजी होते हैं। इसका जो जब भी 2 क्वेश्चन आते हैं ना, एक क्वेश्चन इजी या दूसरा क्वेश्चन मॉडरेट, नहीं तो एक क्वेश्चन मॉडरेट और एक क्वेश्चन हार्ड डिफिकल्ट में आते हैं, मगर एवरेज का डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है। आप अगर मेरे साथ जुड़े रहे ना इस एवरेज के पार्ट में, इस पार्ट के बाद भी और भी 2 भाग आने वाले हैं, सारे पार्ट को अगर अच्छे से देख लिया ना, आप इजी से लेके मॉडरेट से लेके टॉप लेवल तक आए, पूरा एवरेज को आप लोग अच्छे से घोल के पी सकते हैं। चलिए, मैं आपका गुरु प्रसिजित सर शुरू करते हैं आज का ये क्लास, ज़्यादा बकबक ना करते हुए, क्योंकि मुझे बकबक करना पसंद नहीं है। मैं हमेशा फोकस में रहता हूँ कि कौन सा चीज़ करना है। ये फालतू का बकवास मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता कि आप लोग, और मुझे लगता है कि बच्चों को मोटिवेशन देने से बेहतर वो होगा कि आप लोग सेल्फ मोटिवेटेड रहे, हमेशा इतना मोटिवेटेड रहे कि आपको देख के बाकी सब बोले भैया के तरह ही बनना है, इस भैया जिस तरह से मेहनत किए हैं उसी की तरह बनना है, उसी की तरह ही मुझे भी जॉब चाहिए ना आप सबको जॉब, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर होगा वो होगा एवरेज। एवरेज में हम लोग क्या करेंगे? एवरेज होते किसके? एवरेज होते किसके? एवरेज है, एवरेज मान सकते हैं आप लोग सम ऑफ ऑल नंबर। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं शॉर्टकट ही बोलता हूँ, इतना बड़ा फॉर्मूला कौन याद रखता है? सम को डिवाइड कर दो नंबर से, सम को डिवाइड कर दो नंबर से। यानी क्या है? मान लीजिए आप लोग स्कूल में हैं, तो क्या करते हैं आप लोग? स्कूल में हम लोग एग्जाम देते हैं, बहुत सारे पेपर्स होते हैं। मान लीजिए 5 सब्जेक्ट है आप लोग का, 5 पेपर देंगे, 5 पेपर में अलग अलग नंबर मिलते हैं हम लोग को। एक में 60 मिल गया, एक में 80, एक में 75, एक में 90, इस तरह के नंबर मिला। तो क्या करना है? सारे के सारे 5 नंबर को जोड़ना है, और कितना सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से आप लोगों को इजीली मिल जाएगा एवरेज। मान लीजिए, देख लीजिए, यहाँ पर एक इंटरनल एग्जाम है जो कि 20 मार्क का है, ठीक है। इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। मान लीजिए मैथ में आपको मिला 20 आउट ऑफ 20, क्योंकि मैथ है भाई, मैथ ईजी होते हैं, ध्यान देने वाली चीज़ है, मैथ को ईजी मानना होगा तभी जाके मैथ ईजी होगा, ठीक है। 20 में आउट ऑफ 20, ठीक है। मान लीजिए एसएसटी में आपको मिला 10, इंग्लिश में आपको मिल गया 16, और दूसरा जो सब्जेक्ट है रीजनल लैंग्वेज वाला, बंगाली वाले सब्जेक्ट में, और कुछ और एक्स्ट्रा हिंदी में आपको मिल गया मान लीजिए 12, और एक सब्जेक्ट में आपको मिल गया साइंस वाले सब्जेक्ट में 18। तो कितना सब्जेक्ट हुआ टोटल? 5 सब्जेक्ट हुआ। तो इसका एवरेज कैसे निकालें भाई? पाँचों के पाँचों नंबर को पहले तो जोड़ना होगा। कितना हो गया? 18 और 12 हो गया आपका 30, 30 और 10 हो गया 40, 40 और 20 हो गया आपका 60, 60 और 16 हो गया 76, 76। कितना नंबर है भाई? 5 नंबर है। तो 5 से क्या कर दीजिए? डिवाइड। चलिए डिवाइड करते हैं। 5 1 सा 5, तो 2 बचते हैं 26, 5 5 सा 25। तो यहाँ पर कितना होगा? 20 से 1 बच गया ना, 1/5। ये हो गया आपका औसत, एकदम इजी। इसे इसको बस डिवाइड कर दीजिए। ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एवरेज, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा जगह समझ में आए तो ये कह सकते हैं हम लोग कि ये एवरेज का पहला पड़ाव है। एवरेज को ऐसे ही करते हैं, टेंशन की बात नहीं है, मैं हूँ आपके साथ, पूरा एवरेज को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। चलो, एवरेज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। सारे के सारे फार्मूले को अगर अच्छे से आप लोग रट्टा मार लिया ना, एवरेज इजी लगने लगेगा, ठीक है। अब सब लोगों को कुछ फार्मूला दिया है, उस सारे फार्मूले को अच्छे से रट्टा मार लीजिए। जैसे कि पहला फार्मूला है कि
एवरेज कैसे निकालें, सम बाय नंबर, सारे संख्या को जोड़ के नंबर से जितना संख्या है उतने से डिवाइड कर दो, जैसे कि आप लोगों को मैंने दिखाया था बोर्ड में। दूसरा फॉर्मूला, एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, एन प्रकृत संख्या का औसत कितना होगा, भाई नेचुरल नंबर का औसत होगा ए इक्वल्स एवरेज इक्वल्स टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एन संख्या है तो एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, यहाँ पर मैंने 20 संख्या ले रहा हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 20, तो कितना नेचुरल नंबर है 20, तो इसका एवरेज कैसे निकालें, 20 प्लस 1 एन प्लस 1 कितना संख्या है 20, तो एन का वैल्यू बनता है 20, 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 21/2, इसका मतलब होता है 10.5, 21 का आता होता है 10.5। तो इसके बाद थर्ड जो फॉर्मूला है, एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, एन प्रकृत संख्या मगर उसका स्क्वायर का एवरेज क्या होता है, एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये होगा एवरेज का फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखते हैं एक एग्जांपल देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए मैं जो यहाँ पर ले रहा हूँ 17 नेचुरल नंबर का, जैसे कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 17 का स्क्वायर, इसका कैसे निकालें भाई, एन का वैल्यू कितना है 17, 17 प्लस 1 होता है मेरा 18, इसके बाद 17 टू होता है 34 प्लस 1 हो गया 35, कितना है, कितने से डिवाइड कर देना है मुझे, 6 से डिवाइड कर देना है, 6 से अगर 18 को काटे तो कितना होता है 3 इंटू 35 हो गया 105, ये हो गया आपका औसत एवरेज खत्म। आप सभी लोग इस फॉर्मूला को स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। आज का जो चौथा फॉर्मूला है क्यूब का, अगर क्यूब रहे नेचुरल नंबर के ऊपर, प्रकृत संख्या के ऊपर अगर क्यूब रहे तो क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। जैसे कि मान लीजिए 16 प्रकृत संख्या का औसत निकालते हैं, तो 1 क्यूब का 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 16 क्यूब, तो इसको कैसे करें भाई, इसका फॉर्मूला क्या है 16 इंटू 16 प्लस 1 कितना हो गया 17 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 4 से 16 को काटेंगे तो यहाँ पर आंसर हो गया 4, तो क्या बनता है 4 इंटू 17 का स्क्वायर होता है 289, बस 4 से इंटू कर दीजिए, 4 9 से 36 का 6 इन 3, 4 8 से 32 प्लस 3 हो गया 35 का 5 इन 3, 4 2 से 8 प्लस 3 हो गया आपका 11, ठीक है 1156, ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पर और एक फॉर्मूला, एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नंबर, विषम संख्या, पहला n ऑड नंबर का औसत क्या होता है n ही होगा, याद रखना। मान लीजिए पहला 5 ऑड नंबर का औसत कितना होगा 5 ही होगा, पहला 10 ऑड नंबर का औसत कितना होगा 10 ही होगा। जब आपको पूछा जाए एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड इवन नंबर, सम संख्या n सम संख्या का औसत कितना होगा, तब आपको जो बोलना है कि जैसे कि मान लीजिए तब इसका आंसर होगा n प्लस 1। जैसे कि अगर 5 सम संख्या मतलब इवन नंबर का औसत निकालो बोले तो 5 के साथ क्या जोड़ देना है 1, 6 हो गया। अगर 10 पूछा जाए तो 10 के साथ भी 1 जोड़ देना है, तो आंसर हो जाएगा आपका 11। तो थर्ड, एवरेज ऑफ द नंबर ए बी सी, इसका मतलब है इक्वली स्प्रेड है। मतलब क्या है, जैसे कि कोई भी नंबर के बीच में, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, ये बहुत सारे जगह पे ये लगने वाला है, ए प्लस एल डिवाइडेड बाय 2। क्या है कि जब भी कोई, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा इसको डिटेल्सली, जब भी कोई नंबर, मान लीजिए कोई भी एक टेबल, 5 का टेबल मान लेते हैं, नहीं तो 6 का टेबल मान लेते हैं, 6 12 18, लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट वाला तो नहीं, इसके बाद तो और भी है, मैं 10 तक लिया, 16 से 16। तो यहाँ पर इसका अगर औसत पूछा जाए, मुझे दिखाई दे रहा है 6 के टेबल में जरूर इस बीच में कितना का गैप होगा, 6 का ही गैप होगा, इसके बाद कन्फर्म है 24 होगा, फिर से 6 का गैप, इस तरह से ही चल रहा होगा। अगर गैप सेम है ना, अगर गैप सेम है तब औसत का जो फॉर्मूला होगा a प्लस एल डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब पहला जो टर्म है
अंतिम जो टर्म है इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म और एल जो होता है लास्ट टर्म, अंतिम। तो पहला टर्म है आपका 6, अंतिम टर्म है आपका 60 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया आपका 66 को अगर 2 से डिवाइड करें तो आंसर हो जाएगा आपका कितना, 33। इस तरह से आप लोग इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है, बहुत सारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। अगर ध्यान से याद रखना कि जब भी बीच वाला गैप इक्वल रहे तभी इस फॉर्मूले को हम लोग यूज कर सकते हैं। पहला टर्म प्लस अंतिम टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो यही है, जब इक्वली स्प्रेड रहे तो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस एल डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट जो 8th फॉर्मूला है आप लोगों का, ये है द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड इवन नंबर। इवन नंबर के ऊपर जब स्क्वायर है, सम संख्या के ऊपर जब स्क्वायर है तो क्या कर सकते हैं, जैसे कि पहला 5 सम संख्या और इवन नंबर का स्क्वायर, जैसे कि 2 स्क्वायर, इसके बाद होता है 4 स्क्वायर, इसके बाद होता है आपका 6 स्क्वायर, इसके बाद होता है आपका 8 स्क्वायर। पहला 4 ले लिया या 5 ले लेते हैं, इसके बाद 10 का स्क्वायर। तो पहला कितना संख्या है, 5 संख्या है, तो इसका औसत कैसे निकालेंगे, इसमें बिठा देंगे 2 इंटू 5 प्लस 1, ये हो गया 6, 5 टू 10 प्लस 1 हो गया 11 बाई, नीचे कितना है 3 से डिवाइड कर देना। 3 से अगर 6 को डिवाइड करें तो 2 2 टू 4, 4 इंटू 11, आंसर हो गया आपका 40। इस तरह से अगर आप लोगों को फॉर्मूला रखना होगा तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले में बिठा के निकाल सकते हैं। तो इसके बाद जब भी आप लोगों को पहला 5 सम संख्या, इवन नंबर नहीं तो ऑड नंबर, विषम संख्या पूछा जाए तो क्या करना है, तो आप लोगों को इसको पकड़ने के लिए x पकड़ना पड़ेगा, इसके बाद x प्लस 2, एक एक का गैप देना पड़ेगा। x प्लस 1 नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग एक के बाद 2 नहीं कहते, ऑड नंबर पे हम लोग डायरेक्टली 3 पे जाते हैं, तो बीच वाला गैप होता है। जब भी हम लोग इवन नंबर पे कहते हैं 2 के बाद 3 ना कह के 4 कहते हैं, तो यहाँ पर भी 1 का गैप होता है, x माइनस प्लस 1 नहीं होगा, x प्लस 2 होगा। इसके बाद यहाँ पर एक गलत है कि यहाँ पर x प्लस 2 के बाद होना चाहिए था x प्लस 4, इसके बाद होना चाहिए था x प्लस 6, यहाँ पर आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। x प्लस 4 होगा, यहाँ पर होगा x प्लस 6, क्योंकि बीच में हमेशा गैप रहना चाहिए। x प्लस 3 होगा बीच में, इसके बाद x प्लस 4 के बाद होगा x प्लस 5, बीच में ये एक एक करके गैप होना पड़ेगा। जब भी इवन नंबर और ऑड नंबर का बात करते हैं बीच में एक एक का गैप होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग इस सारे फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। अगर रट्टा मारेंगे तो बाद में देखना, ये आप लोगों के लिए मैथ करने के लिए जब जाएंगे ना तो वहाँ पर आप लोगों को ईजी लगने लगेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक सा है। बेसिक से शुरू करेंगे, बेसिक से एकदम मिड लेवल को छुएंगे, इसके बाद एकदम टॉपेस्ट लेवल को हम लोग छुएंगे, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन जो है शुरू करते हैं हम लोग। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, हम लोग इजी लेवल से एकदम मॉडरेट लेवल से एकदम टॉपेस्ट हार्डेस्ट लेवल पे हम लोग जाएंगे। ये जो इजी क्वेश्चन है फिर भी ये आया है भाई 2025 में 21 फरवरी को SSGD में 4th शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो बहुत ही इजी है, फंडामेंटल टाइप का क्वेश्चन है भाई, एकदम इजी। तो क्या बोला है, औसत निकालो, एवरेज निकालो। कितना नंबर देकर के 1 2 3 4 5 6 नंबर का औसत निकालो। कैसे निकालते हैं, मैंने बोला ही था, सारे नंबर को क्या करना है, जोड़ देना है। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, सम बाय नंबर। सारे नंबर को जोड़ना है, कितना संख्या है उससे डिवाइड कर देना है। कितना होता है भाई जोड़ने पे, 100 200 300 300 300 हो गया आपका, यहाँ पर 600, 25 और 25 हो गया 50, 50 और 45 हो गया आपका 95 95, और यहाँ पर है 90, 4 और 9 हो गया आपका 13। तो टोटल कितना बनता है, 8, 18 और 19 का 9 इन 1 798। एवरेज नंबर कितना नंबर है यहाँ पर, 5 नंबर। चलिए 6 नंबर है, 6 से डिवाइड कर देते हैं। 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना बनते हैं, 6 1 6, तो 1 बचते हैं, 1 और 9 19, 6 3 18 18, 6 3 फिर से 18। तो ये आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये है फंडामेंटल टाइप का क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। सारे नंबर को जोड़ दीजिए और कितने संख्या है उससे डिवाइड कर दीजिए, ये तो बहुत ही इजी है, तो ठीक है। और
एकदम मतलब घबराने की बात ही नहीं है मैथ में भाई। एवरेज एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ही ईजी है। सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर कोई ईजी चैप्टर है वो है एवरेज, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आज का दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, एवरेज स्कोर निकालने के लिए बोला है। कितने स्टूडेंट का? 7 स्टूडेंट का। यहाँ पर 7 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर निकालना है। भाई कैसे निकालें 7 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर? देखो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है? सम बाय नंबर। मैंने बोला था सारे के सारे नंबर को जोड़ दो। 7 और 8 होते हैं 15, 15 और 9 होता है आपका 24, 24 और 8 बनता है आपका 32, 32 और 7 बनता है आपका 39, 39 और 8 बनते हैं आपका 47, 47 और 6 बनते हैं आपका 53, ठीक है। 1 0 यहाँ पर 5, क्योंकि यहाँ पर एक एक संख्या बाद में था। 5 और 5 10, 10 और 10 हो गया 20, 20 और 3 हो गया 23, 23 और वो हो गया 7 हो गया 30, तो कितना हो गया 507, 560 हो गया आपका यहाँ पर टोटल। यहाँ पर कितना संख्या है? 7 संख्या। 7 से डिवाइड करें, 7 8 जा 56, 1 0 तो 1 0, तो आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही फंडामेंटल टाइप का क्वेश्चन है, ये रेयरली पूछे जाते हैं मगर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये वाला भी क्वेश्चन भी 2023 में पूछा गया था 24 जनवरी को SSCGD में 4th शिफ्ट में, ठीक है। तो आप लोग छोड़ नहीं सकते कि ये फंडामेंटल टाइम आते नहीं है भाई, कभी कभी आ जाते हैं। जिनका भाग्य अच्छा है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए तो बेहतर है कि अगर एक भी क्वेश्चन गिर जाए तो इजीली बहुत कम समय में, बहुत ही कम समय में, लगभग कि आप लोग 10 से 15 सेकंड में आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज का जो थर्ड क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि 24, 28, 27, 23 डी एंड ई का जो एवरेज है वो देख रखा है 29, तो मुझे बोला है डी और ई का एवरेज निकालो। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में 23 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में। तो इसको कैसे निकाला जाए भाई? ये सारे कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 संख्या का औसत दे के रखा है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है? सम बाय नंबर। हमें पता है एवरेज कितना है 29, सम कितना है? सम कर लो सबको, तो 20 20 20 20 4 20 80, 7 और 3 10, 10 और 12 हो गया तुम्हारा 22, टोटल हो गया 102, 102 टोटल संख्या है 6, ठीक है। प्लस ई है और डी है, ये दो संख्या है भाई। डिवाइड में तो इंटू में चला जाएगा, 6 के साथ 29 को इंटू करें, 6 9 जा 54 का 4 इन एंड 5, 6 2 12 और 5 हो गया 70, तो 102 प्लस ई प्लस क्या हो गया आपका डी। 102 अगर साइड चेंज होगा तो प्लस में हो जाएगा माइनस, तो 174 से 102 गया तो बचता है आपका 72 इक्वल्स टू ई प्लस डी। तो मगर यहाँ पर ई और डी का टोटल मिला है, मुझे बोला है कि औसत। औसत कैसे करते हैं? औसत करते हैं, औसत निकालने का तरीका है दोनों नंबर को जोड़ के, जितना नंबर है, 2 नंबर है तो 2 नंबर को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, 3 नंबर है तो 3 नंबर को जोड़ो, 3 से डिवाइड करो। यहाँ पर 2 नंबर है तो दोनों नंबर को कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से, तो यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 72 को डिवाइड करेंगे, आंसर होगा 36 आंसर एवरेज। तो 36 ये हो गया आपका बी नंबर ऑप्शन। सॉरी यहाँ पर 2 बार ए नंबर ऑप्शन गिरा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देना कि बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। देखिए आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 3 5 10 और x का औसत है 5। वैसे ही 8 12 15 x और y का औसत है 9। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालो और y का भी वैल्यू निकालो एंड y, ठीक है। तो कैसे निकालें भाई? यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 भागों में इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है कि यहाँ पर यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। जब x का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पर जगह हमें x का वैल्यू पुट कर दूंगा, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू नहीं जानेंगे हम लोग, कौन सा? y का। तब यहाँ से y का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। चलिए जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 3 हो गया 8, 8 और 10 हो गया 18 प्लस x डिवाइडेड बाई टोटल कितना संख्या है? 1 2 3 4 नंबर है, 4 से डिवाइड करेंगे तो औसत कितने? 5। यहाँ से आराम से x का वैल्यू निकल जाएगा, तो 18 प्लस x इक्वल्स टू 20, दैट मींस x का वैल्यू हो गया 20 से 18 गया तो x का वैल्यू हो गया आपका 2, खत्म। तो यहाँ पर x का वैल्यू मैं बिठा दूंगा 2, क्योंकि x का वैल्यू 2 आया है। तो यहाँ पर औसत कितना है? 8 और 12 हो गया 20, 20 और 15 हो गया आपका 35, 35 और 2 हो गया 37 प्लस y डिवाइडेड बाई कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 इक्वल्स टू टोटल है 9। तो 37 प्लस y इक्वल्स टू 5 9 ज़ा
45। तो y का वैल्यू हो गया आपका 8, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 8, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरह से आपको एवरेज को सॉल्व करना है। बहुत ही ईजी है भाई, बहुत ईजी। ये सब क्वेश्चन तो हलवा है, सोचना ही नहीं चाहिए। बस क्या है कि इस क्वेश्चन पे आप लोगों को x का वैल्यू निकालना था। x का वैल्यू जैसे निकालेंगे वहां पर जाके x की जगह पे x का वैल्यू बिठा देना, बस वैसे ही दोनों बार वही फॉर्मूला लगा, एवरेज इक्वल्स टू सम बाय नंबर। फिफ्थ क्वेश्चन, प्राइम नंबर। यहाँ पर आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक ट्रिक बताने वाला हूँ प्राइम नंबर का। ठीक है, ट्रिक का वहाँ पर लर्निंग प्रोसेस आता है। ठीक है, एक चीज याद रखना, पहले तो प्राइम नंबर होते क्या है, पहले मैं बोर्ड पे जाता हूँ, बोर्ड पे समझा देता हूँ। प्राइम नंबर है मौलिक संख्या। मौलिक संख्या कौन है? 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसके बाद हो गया आपका 17, 19, 23। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को रट्टा मारना पड़ेगा, तब जाके ये सब क्वेश्चन ना ईजी बन जाएगा। जैसे कि पहला 5 प्राइम नंबर का टोटल होता है 28, याद रखना। पहला 5 प्राइम नंबर का टोटल होता है 28। जैसे 11 और 7 हो गया आपका 18, 18 5 3 8 और 2 हो गया 10, 18 और 10 हो गया 28, लाइक दैट। पहला 10 प्राइम नंबर का टोटल कितना होगा? सॉरी 9, 5 और 4 9 हो गया 100, याद रखना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 28 है, तो यहाँ पर क्या बनता है? 23 और 17 बन गया आपका 40, 40 और यहाँ पर 19, 40 और 19 हो गया 59 और हो गया 13 और हो गया 28, 8 3 हो गया आपका 11, 11 और 9 हो गया 20, 20 का शून्य हाथ में है 2, 2 2 4 5, 5 और 5 हो गया 10, 100। तो इस तरह से रट्टा मारना है कि पहला 5 प्राइम नंबर का टोटल होता है 28 और पहला 10 प्राइम नंबर का टोटल होता है 100। तो इससे क्या फायदा होगा? जब भी आप लोगों को 11 बोलेगा या 12 बोलेगा तब आप लोगों को तो 10 तक पता ही है। इसके बाद आप लोग बस 11 नंबर वाला और 12 नंबर वाला जोड़ देना है। जैसे कि 10 तक मुझे पता है कि 100 होता है, अरे सॉरी 9 तक, तो 11 नंबर वाला सॉरी 9 नंबर के बाद 10 नंबर वाला कौन होता है? 23 के बाद कौन होता है? 23 के बाद होता है 29, तब 10 नंबर का निकल जाएगा। अगर 10 ना बोल के 11 नंबर बोल दी तो इसके साथ और एक नंबर जोड़ देना है 31। तो इस तरह से सारे को जोड़ने का जरूरत है, तब आपका टाइम थोड़ा बहुत बचेगा। ठीक है, अदरवाइज आप लोग अगर पूरा नंबर को एकदम 13 तक नंबर को जोड़ने शुरू कर देना तो आप लोग वहाँ पर टाइम नुकसान करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि हमेशा प्राइम नंबर को रट्टा मान लीजिए कि पहला 5 प्राइम नंबर का टोटल होता है 28, पहला 9 प्राइम नंबर का टोटल होता है 100। इस तरह से करेंगे ना तो देखना जल्दी से बन जाएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन जो बोला था कि पहला एवरेज निकालो किसका? पहला 5 प्राइम नंबर का, पहला 5 प्राइम नंबर, पहला 5 प्राइम नंबर का टोटल हमें अभी रट्टा है, वही कितना है 28। डायरेक्टली इसको कितने से डिवाइड करना? कितना प्राइम नंबर है? 5 प्राइम नंबर, डायरेक्टली 5 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। समझ में आएगी नहीं? जब आपको रट्टा होगा ना वो नंबर डायरेक्टली कर सकते हो। 5 से करोगे तो 5 5 जा 25, 25 हो गया तो 28 से 25 कितना बचा? 3 डिवाइडेड बाई 5। तो ये ऑप्शन कौन सा है आपका? ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से अगर आपको रट्टा नहीं होगा तो वहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ मेमोराइज करना पड़ता है। एग्जाम है भाई, ये इंटरव्यू देने जा रहे हो, 1 2 3 4 क्लास 6 7 8 9 10 का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो। ठीक है, कि हमारे पास 3 घंटा है, समय के साथ चलना पड़ता है, इसलिए कुछ कुछ चीज़ों को मेमोराइज करना चाहिए। वैसे ही और एक क्वेश्चन, जैसे कि पहला 9 प्राइम नंबर का एवरेज निकला अभी 9, तो हमें याद है 9 प्राइम नंबर का टोटल कितना है भाई? 100। 100 को कितने से डिवाइड कर दें? 9 से डिवाइड कर दें तो 9 11 सा होता है 99। 100 में से 99 गया तो 1 बचता है, नीचे कितना है 9, 11 एंड 1/9। ये है आपका डी नंबर ऑप्शन। इस तरह से आप लोग शॉर्ट ट्रिक से आप लोग अच्छे से इस प्रॉब्लम को कंप्लीट कर सकते हैं। हम लोग आज एवरेज को इतना ही रखेंगे, कल फिर से हम लोग एवरेज लाएंगे और अच्छे से 3 भागों में हम लोग एवरेज को टोटली कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। और आप सभी लोग जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, आप सब लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो लोग को अच्छा लग रहा है ज़रूर से आप लोगों के फ्रेंड के साथ इस चैनल को शेयर कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले भाग में।